ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है इसका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये जो बेमिसाल कर रहे हैं ना, 9 गुना महंगाई बढ़ा, 9 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा, 9 गुना जनता में असंतोष की भावना आ चुकी। किसी विषय पर किसी स्थिति में कोई नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं है। अब जनता 14-19 में जो ठगाए है वो 24 में नहीं ठगाने वाले। मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका हर तरफ वाहवाही तो हो रहा है। मोदी जी विदेश जाते हैं, वाहवाही हो रहा है। पहले से उनका जो है सुनियोजित तरीके से पहले से आदमी को इकट्ठा किया हुआ रहता है। अब मोदी जी खाली जो है हल्ला करवाते हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के ताजपुर में। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि देश में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए और 9 साल के बारे में मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो है बेमिसाल 9 साल रहा। और आप भी जान रहे हैं कि अभी जो है टमाटर जो है कितना महंगा हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो है खाने पीने के जो आइटम है वो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो गई है। और उसके बावजूद भी मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो है 9 साल बेमिसाल है। और इसी बीच में हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मोदी जी का जो 9 साल बेमिसाल है वो कैसे है। आइए जानते हैं इनसे। यहाँ पे जो है प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी भी मौजूद है और इधर जो है वरिष्ठ जो है ये कांग्रेस नेता के उपाध्याय जी मौजूद है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं ताजपुर के। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो है अब्दुल मालिक जी से बात करना चाहूँगा। अब्दुल मालिक जी, मुझे आप ये बताएं कि मोदी जी कहते हैं कि 9 साल जो है हमारा बेमिसाल है। तो जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। और तो आप लोग जो है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? दोस्तों, प्रदेश के मित्र भाइयों, मोदी जी का 9 साल बेमिसाल जो ताल ठोकते हैं कि मेरा कार्यकाल 9 साल बहुत बढ़िया रहा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 9 साल बहुत बेकार रहा। ये 9 साल के अंदर मोदी जी जितना भी वादा किए थे वो सारे वादा फेल हो गए। 14 में भी लोगों को गुमराह किए, 19 में भी गुमराह किए। इन्होंने वादा किया कि किसान का आय दुगुना करेंगे, देशवासियों का पूरा कच्चा मकान जो है उसको पक्का करेंगे, हर आदमी के खाता पर 15 लाख रुपया देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो ये सब उनका फेल रहा, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। देश महंगाई झेल रहा है। आम जनता में महंगाई से इतना परेशानी है कि उसके किचन का बजट खराब है। खाली का अन्न भी मुश्किल से मिल रहा है, इसलिए कि महंगाई बहुत है। जब हमारे यहाँ टमाटर का उपज होता है तो 2 रुपये पूछने वाला नहीं है। आज देश के अंदर 140 रुपया, 120 रुपया ऐसे करके टमाटर बिक रहा है। ये टमाटर, ये महंगाई बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोदी सरकार द्वारा फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। ये भी उनका जुमला रहा। जो वादा किए मोदी जी वो सब फेल रहा।
हमारे बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा बिक रहा है, इस पर मोदी जी का, मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी जनता को अभी हर तरफ से मोदी मोदी ही कर रहा है ना, जनता को तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है फिर से। जनता को भी समझ में आ रहा है, और जनता 14-19 में जो ठगाए है वो 24 में नहीं ठगाने वाले। मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका हर तरफ वाहवाही तो हो रहा है। मोदी जी विदेश जाते हैं, वाहवाही हो रहा है। पहले से उनका जो है सुनियोजित तरीके से पहले से आदमी को इकट्ठा किया हुआ रहता है। अब मोदी जी खाली जो है हल्ला करवाते हैं। हमारे देश के अंदर छात्र नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको मोदी जी नहीं देखते हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता नहीं करते हैं। आज मणिपुर राज्य जल रहा है, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है, अपने विदेश यात्रा पर चले गए और जनता को भगवान भरोसे छोड़ गए। वे आप देश के राजा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि मोदी जी के शासन में कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब आप झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं, आप उनको देशद्रोही कहते हैं, आप उनको भ्रष्टाचारियों कहते हैं। तो बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है। आपके पार्टी में जो लोग जाते हैं वो साफ सुथरा हो जाते हैं, बाकी विपक्ष में जो लोग हैं उनको आप भ्रष्टाचार कहते हैं, उनको आप जो है लुटेरा कहते हैं। तो ये जुमला मोदी जी अब नहीं 24 में चलेगा। तो आज का जो प्रेस वार्ता जो आप लोगों ने किया है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी चेताना चाह रही है कि आप जो बेरोजगारी हटाने की जो बात कही थी, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदा के लिए आप सारे काम कर रहे हैं। हमारे मजदूर के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे गरीब के लिए कोई आप नहीं सोच रहे हैं। 2000 का नोट अभी बंदी कर दिए। 16 में आप जो है तो 500 के नोट बंद किए, 1000 का बंद किए। तो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी 2000 का नोट जो आप चालू कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है या और घटेगा। वही काम आप फिर 2000 नोट को आप वापस ले रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो पहले आप बढ़ाते हैं। 2500 के नोट बड़े बड़े लोग जो है उसको जो है ठग जमा कर लिया। ये सब आपका बढ़ाया हुआ भ्रष्टाचार है। ये सब भ्रष्टाचार को आप लगाम लगाइए मोदी जी, नहीं तो देश भर में कांग्रेस पार्टी 9 साल आपका जो बेहाल रहा, बदहाल रहा, इसको आम जनता के घर घर तक पहुंचाएंगे। और मोदी सरकार की विफलता को मैं हर जनता के बीच पहुंचाऊंगा। अब्दुल मालिक, प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, ताजपुर। दोस्तों, इसी बीच हमारे बीच यहाँ पे जो है केजरीवाल उपाध्याय जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं आइए। केडी जी, देश में जो बेरोजगारी और जो इतना महंगाई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों का यहाँ प्रेस वार्ता देखिए, वर्तमान गवर्नमेंट जो है इसका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये जो बेमिसाल कर रहे हैं ना, 9 गुना महंगाई बढ़ा, 9 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा, 9 गुना जनता में असंतोष की भावना आ चुकी। किसी विषय पर, किसी स्थिति में कोई नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं। और अपने बात को ठगने के लिए, अपनी बात का चर्चा ये देश का चिंता छोड़कर करके विदेश की वाहवाही लेने से चलता नहीं। विदेश की वाहवाही भी आप तब लेते 2 माह से मणिपुर जल रहा, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे। फ्रांस में भी तो जल रहा है, फ्रांस में जल रहा है, फ्रांस में जल रहा है। हम देश के मीडिया जो है अपने देश के बारे में, हम अपने देश के बारे में कह रहे हैं। एक छोटा राज्य है, वहाँ नियंत्रण आपके बस की चीज नहीं है, आपके गृह मंत्री की बस की चीज नहीं है। एक शब्द भी अभी तक जो है मणिपुर में नहीं बोले, कुछ नहीं बोले।
क्यों नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। 2 दिवसीय गृह मंत्री का यात्रा हुआ, गृह मंत्री सबसे पावरफुल मंत्रालय, उनसे भी कोई नियंत्रण और कोई जो से ये नहीं बोला। वो इधर आए, पुनः मतलब कि दंगा फसाद का मार पल्ला टेकाना सब स्टार्ट। यहाँ पे दंगा फसाद होने के बावजूद मोदी जी जो है विदेश चले गए, हालांकि उनको होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो गए ही नहीं। तो राहुल यहाँ की गांधी बात छोड़िए, कुछ बयान भी देते ना, उसकी निंदा करते। हमारे नेता 2 दिवसीय है, 2 दिन वहां रहे, हालांकि प्रशासन उनको जाने नहीं तो दिया। आखिर किस बात का डर, किस बात का है मोदी जी उनको मिलने नहीं दे रहे हैं? मिलने दे रहे हैं कि जनता उनके साथ है। जनता से जनता मिलने नहीं। मोदी जी से आज ही जा चुकी है और जनता राहुल जी के तरफ देख रही है, तो जनता कांग्रेस के तरफ देख तो रही कहीं ना है। कहीं मोदी जी को डर है कि राहुल गांधी अगर वहां चले जाएंगे तो पूरा क्रेज ले लेंगे इसका। पूरा ले लेंगे कि ले लेंगे। राहुल जी उनके लाके रोकथाम के बावजूद भी गए, भले कार से न जाके हेलीकॉप्टर से, पूरा सिद्ध थे करके आधा सिद्ध, लेकिन इनका किसी चीज पर हाँ बेमिसाल कहते हैं। वास्तव में मैं इनके करामातों को बेमिसाल मानता हूँ। 9 गुना महंगाई, 9 गुना भ्रष्टाचार, 9 गुना बेरोजगारी और 9 गुना असंतोष की भावना भारतीय जनता में, मतलब कि भारतीय जनता में बन गई। और यही नहीं, देखिए चाइना बरोबर हुकूकी करता है, चाइना हमारे भूमि को मतलब कि कब्जा हुआ और इस पर कोई टिप्पणी न हमारे गृह मंत्री का आता, न परम आदरणीय मोदी जी का आता। तो देशी समस्या को तो सुलझा नहीं रहे। मोदी जी कहते हैं हम आंख दिखाएंगे ना आंख, ओहो, अरे आंख मिलाकर बात करेंगे। अरे वो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, खा भी रहे हैं, करोड़ों का लाखों का सूट भी पहन रहे हैं और लाखों लाख मेकअप में भी खर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं, कहने की बात है, इनका कहना चाहिए। जनता को अब इन पर भरोसा नहीं रही। जनता हमें विपक्षी पार्टी के साथ मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो रहा है और कांग्रेस के पीछे हमें विपक्षी पार्टी में खड़ा हुआ। दोस्तों ये थे हमारे साथ केडी उपाध्याय जी, जो कि इस वक्त जो है कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता 2/7/2023 को यहाँ पे अभी प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पे कांग्रेस का प्रेस वार्ता किया गया है। मोदी सरकार के 9 साल की तानाशाही, बर्बादी, महंगाई, बेरोजगारी एवं घोटाले से जनता बेहाल, ये देख सकते हैं पोस्टर में लगी हुई है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी ने यहाँ पे प्रेस वार्ता किया है। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, मोदी जी के 9 साल के कार्यकारिणी को गिनाया है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।